हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सही हो गए। चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर 9 समास। तो स्टार्ट करते हैं। समास शब्द का अर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त या छोटा करना, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। तो आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल को हम कहते हैं समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्त चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे कि दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। इसे समास विग्रह बनाने के लिए दिन और रात किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास पद, जिसमें हम आपको पूर्व पद उत्तर पद बताएंगे। ठीक है। समास पद के मोड़ पर दो पद होते हैं, मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास पद पूजा घर, पूर्व पद होता है पूजा, उत्तर पद होता है घर। पूजा के लिए घर, ये हो गया समास विग्रह। तो आप मैं स्टॉप करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये समास के भेद। समास के भेद पे आते हैं। समास के भेद कुल 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद जो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। दूसरा भेद अव्ययी भाव समास। तीसरा भेद द्विगु समास, फिर बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, फिर अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। ठीक है ब्रो। चलिए, हमने दो बार अव्यय विहार बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय भाव किसे कहते हैं? जिस समास में पहला शब्द या पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। चलो पहले अव्यय विहार पे आ जाते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है या वह अव्यय होता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है या वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास में क्या होता है? ये सब जो आते हैं तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि जो दूसरा पद है ना, दूसरा पद जो होता है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। जैसे कि राजपुरुष है, तो राजपुरुष में पुरुष प्रधान है। ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो भी हमें आज तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। चलिए हम पहला भेद जानते हैं, होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो चिन्ह होता है हमारा वो होता है को। ठीक है। एंड हमारा दूसरा इसका भेद है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष इसका दूसरा भेद होता है। तीसरा भेद होता है इसका अपादान तत्पुरुष। ठीक है। चौथा भेद होता है इसका करण तत्पुरुष, और पांचवा भेद होता है संबंध तत्पुरुष, और छठा भेद है अधिकरण। ठीक है। तो ये कुल 6 होते हैं, मेन 7 होते हैं, पर यहाँ पर इस वीडियो में आपको 6 मिलेंगे। ठीक है। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। कर्म में क्या होता है? कर्म का जो चिन्ह होता है ना, वो होता है को। और हमारा कर्ण में जो चिन्ह होता है ना, कर्ण में जो चिन्ह होता है, तो कर्ण में आपको कौन सा चिन्ह देखने को मिलता है? से। ठीक है। संप्रदान में कौन सा चिन्ह देखने को मिलता है? के लिए। ठीक है। अपादान में है से, जिससे अलग हो जाना। अपादान मतलब अलग हो जाना होता है। ठीक है। संबंध जैसे कि का, की, के, रा, री, ये सब संबंध के होते हैं। ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ जो है उसमें होता है में, मतलब उस पे है, उसमें है। ठीक है। या पर, कोई स्थान के लिए, काल के लिए होता है। ठीक है। ये अधिकरण आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में ये इसके बारे में। ठीक है। चलिए हम द्वंद्व समास में आते हैं, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वे द्वंद्व कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें दे नहीं रखे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसमें छोटे शॉर्ट में दे रखे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल होता है राधा रानी, राधा और रानी। ठीक है। राजा रानी, राजा और रानी। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो बढ़ते हैं। यहाँ पर और अच्छे से बताया गया है, तो आप इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसे स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। ये और मैं इसके वही चीज़ें हैं। ठीक है, जिस समय में पहला पद बोलूंगा दूसरा पद प्रधान होता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताई। देखो, कर्ण में से एक चिन्ह का लोप हो जाता है, वही है भाव से पूर्ण। ये कुछ इसके एग्जाम्पल से। संप्रदान में क्या होता है? के लिए, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अपादान होता है से, मतलब भैया अलग के लिए चिन्ह का लोप। मैं कह रहा था ना, अलग के लिए होता है। संप्रदान तत्पुरुष कारक का, की, के चिन्हों का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में में या पर चिन्हों का लोप। ठीक है। कर्म धार्य वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेष
या इसकी अलग लैंग्वेज में हम आपको बताएं, कर्मधारय समास में पहला पद पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे। महापुरुष, महान है जो पुरुष, कभी विग्रह देखा, महान है जो पुरुष, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। मतलब इसमें देखो यहाँ पर देखो महा, महा क्या है हमारा विशेषण है, विशेषण महान, महान विशेषण मतलब विशेषता बताई जा रही है पुरुष, किसके लिए बताई जा रही है, विशेष यहाँ पर ये है पुरुष। ठीक है, तो महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर पूरा कर्मधारय आपको बताया हुआ है। चलिए गाइस, आज के लिए आपको इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, बाय।